Hello friends, Sachin Bagoria, Assistant Professor in Biyani Girls College. Today I will deliver the square roots using the द्वंद्व योग method. तो देखो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना द्वंद्व योग विधि से वैदिक मैथ्स के थ्रू। वो कैसे करते हैं प्लीज़ देखिएगा। तो देखो, मैंने जानने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं और पहला एग्जाम्पल है 4225। इस नंबर को वैदिक मैथ्स के थ्रू स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया था कि राइट साइड से हमें दो नंबर्स के क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। और जब हम पेयर्स बनाते हैं तो देखिए, पहला पेयर तो बन गया 25, सेकंड पेयर कितना बना 42। मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरी बात, मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम। दैट मीन्स जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो राइट साइड से दो नंबर्स के हमें क्या बनाने पड़ते हैं, पेयर्स बनाते हैं। तो देखो, पहला पेयर तो बनाया मैंने 25, सेकंड पेयर क्या बनाया 42। इसको मैं यदि कंटिन्यू करूँ आगे तो देखिए, हम लोग, मैंने आपको बताया था, इसको इस तरह से फॉर्मेट में लिखते हैं जिसमें पहला पेयर 42, सेकंड पेयर कितना 25। इसको कैसे सॉल्व करना था, तो देखिए यहाँ पे जो नंबर पहला पेयर दे रखा है 42, हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जिसकी वैल्यू या तो 42 से इक्वल हो या 42 से लेस देन हो। 42 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जैसा आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 49 तो 42 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो इसलिए हम किसका स्क्वायर लेंगे बताओ, 6 का। दैट मीन्स 42 माइनस, चूंकि आपने स्क्वायर किसका किया बताओ, 6 का, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा, चूंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 42 से क्या है, काफ़ी ग्रेटर देन है, काफ़ी बड़ा है। तो हमें किसका स्क्वायर लेना होगा, 6 का। और जब हम 6 का स्क्वायर लेते हैं तो देखिए 42 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 और 42 में से 36 लेस कर दें तो कितना बचेगा 6। और आपको मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू रिमाइंडर आती है तो रिमाइंडर वैल्यू यहाँ पे थर्ड पार्ट में हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पर यदि आपने 6 लिखा है तो 6 का क्या कर दें, डबल कर दें। और 6 का डबल कितना होता है 12। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ, 12। आई थिंक मैं आपको ये बात रिपीट कर दूं। सबसे पहले हमें क्या बनाने हैं, दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं, जिसमें पहला पेयर तो कितना हो गया 25 का, सेकंड पेयर कितना हो गया 42 का। तो आगे देखिए हम लोग, देखिए पहला पेयर है 42, हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जिसकी वैल्यू या तो 42 हो या 42 से क्या हो, बिलो हो। 42 से वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करें, देखिए हमने लिया 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36 और 42 में से 36 लेस करते हैं तो कितना बचता है 6, और वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए वैल्यू 6 और 2 कितना हो जाएगा 62 डिवाइड बाई जिस वैल्यू का डबल किया था, दैट मीन्स डबल वैल्यू से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 12, दैट मीन्स हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। तो देखिए 62 को 12 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 12 5 जा कितना होता है 60। तो डिवाइड करने पे कितना आया 5 और रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो रिमाइंडर वैल्यू हमेशा यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट में लिखना होता है। तो आगे देखें तो 2 और 5 कितना हो गया 25 माइनस, और लास्ट नंबर कितना है 5। इस 5 का हम क्या कर दें बताओ, स्क्वायर कर दें। दैट मीन्स 25 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, कितना आ गया 0। चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। यदि वैल्यू रिमाइंडर वैल्यू 0 आती है तो दैट मीन्स यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना हो गया, किसका हो गया ये 65 का। इसी क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। तो भी नहीं है तो आप दोबारा कमेंट कीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया 4225। मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। यदि मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
राइट साइड से दो दो नंबर्स के क्या बनाऊंगा, पेयर। और पहला पेयर कितना बताओ, 25, सेकंड पेयर कितना बताओ, 42। अब हमें चूंकि फर्स्ट पेयर कितना है, 42 है, और हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसकी वैल्यू या तो 42 के इक्वल आए या 42 से लेस देन हो, लेकिन 42 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन 49 तो 42 से काफ़ी क्या है, ग्रेटर देन, काफ़ी बड़ा है। तो हम क्या लेंगे बताओ, 6 का स्क्वायर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 6 कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आपको। और 42 माइनस हमने किसका स्क्वायर किया है बताओ, 6 का, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। दैट मीन्स 42 में से 36 लेस कर दें, कितना बचा, 6 बचा। दैट मीन्स रिमाइंडर वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद 6 और 2 कितना हो जाएगा, 62 डिवाइड बाई, इस वैल्यू से 12 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। यदि हम 62 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता होगा 12 5 जा कितना होता है 60, डिवाइड कितनी बार हुआ, 5 टाइम्स हुआ, रिमाइंडर कितना बचा 2, और 2 और 5 कितना होगा 25। दैट मीन्स 25 माइनस लास्ट नंबर कितना है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में से 25 लेस कर दो तो कितना बचेगा 0, और जहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू 0 हो जाए दैट मीन्स स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्क्वायर रूट्स को मैं कंटिन्यू रखता हूँ। इसमें समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल और लिया है जो कि वैल्यू दे रखी है 6889, 6889। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, सबसे पहले राइट साइड से दो दो नंबर्स के हमें इस पेयर्स बनाने हैं। तो देखिए पहला पेयर तो बनेगा 89 का, सेकंड पेयर क्या बनेगा 68 का। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम जब हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि हमें राइट साइड से दो दो नंबर्स के क्या बनाने हैं, पेयर्स। तो देखिए पहला पेयर तो 89, सेकंड पेयर कितना बताओ 68। इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, देखिए इस तरह से हम इसको लिखेंगे 6889। तो देखिए सबसे जो पहला जो पेयर दे रखा है हमारे हैं 68। हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसकी वैल्यू या तो 68 आए या 68 से क्या आ जाए, बिलो आए, 68 से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, और 8 का कितना होता है 64। दैट मीन्स और 8 का होता है 64, और 9 का कितना होता है 81। यहाँ पे 81 तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा 68 से, तो हम किसका स्क्वायर लेंगे बताओ, 8 का। तो देखिए यदि मैं 8 का स्क्वायर लेता हूँ तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे 68 माइनस हमने किसका स्क्वायर लिया बताओ, 8 का। तो हम 8 का क्या कर सकते हैं बताओ, स्क्वायर। और आपको पता होगा 68 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो देखिए आगे 68 में से 64 लेस करते हैं तो कितना बचा 4। दैट मीन्स जो भी रिमाइंडर वैल्यू होती है हमें किस में लिखना होता है, थर्ड पार्ट में। अब आगे देखिए हम बात करें आगे, तो यहाँ पे हमने 8 का स्क्वायर किया है, तो 8 का डबल कितना होता है 16 होता है, और 16 हमें फर्स्ट पार्ट में लिखना होगा। तो आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब देखो 4 और 8 कितना हो जाएगा 48। इस 48 को हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में हम जो वैल्यू लिखते हैं उससे क्या करते हैं, डिवाइड। और हमने फर्स्ट पार्ट में कितना लिखा बताओ 16। दैट मीन्स 48 को यदि हम 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 3 जा कितना हो गया 48, और रिमाइंडर कितना हो गया 0। दैट मीन्स 0 और 9 कितना हो जाएगा 09 माइनस लास्ट टर्म कितना है बताओ 3, और हम यहां पर 3 का क्या कर देंगे बताओ स्क्वायर। सो 09 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, कितना बचा 0, यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर। दैट मीन्स आंसर कितना आएगा 83। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। चूँकि हमारे सामने एक वैल्यू गिवन है 6889,
हमें इस नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि राइट साइड से दो दो नंबर्स के आपको क्या बनाने होते हैं, पेयर्स बनाने होते हैं। देखो पहला पेयर तो कितना हो गया 89, सेकंड पेयर कितना बना 68, सॉरी फर्स्ट सेकंड पेयर तो 89, फर्स्ट पेयर कितना 68। तो हम क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसके 3 पार्ट्स करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में तो सेकंड पेयर लिख देंगे और सेकंड पार्ट में फर्स्ट पेयर, और पहला वाला जो पार्ट है बिल्कुल ब्लैंक रहता है, उसमें क्या करना होता है, क्योंकि हमारा पहला पेयर 68 है तो हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लेना है जिसकी वैल्यू या तो 68 हो या 68 से क्या हो, बिलो हो। तो मैंने यहाँ पे किसका स्क्वायर लिया बताओ, 8 का। चूँकि 8 का स्क्वायर तो होता है 64, लेकिन 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे बताओ, 8 का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स 68 माइनस 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64, और 68 में से 64 लेस कर दिया, कितना बचा 4। दैट मीन्स जो रिमाइंडर वैल्यू होती है कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में। और हमने यहाँ पे 8 का स्क्वायर किया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 8, और यहाँ पे जो वैल्यू हम लिखते हैं उसका क्या करेंगे डबल, और 8 का डबल कितना हो गया बताओ 16, हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद देखिए 4 और 8 कितना होगा 48। वैदिक मैथमेटिक्स में 4 और 8 कितना हो जाएगा 48। दैट मीन यहाँ पे दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ता है, आपको कंबाइन करना पड़ता है। और इस 48 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 16 से डिवाइड करूँगा। और जब मैं 48 को 16 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड कितनी बार हुआ 3 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 0। दैट मीन्स 0 और 9 कितना हो गया 09। दैट मीन्स दोनों को कंबाइन करना है, आपको ऐड नहीं करना है। 09 माइनस लास्ट टर्म कितना है 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो बेटा 9 में से 9 गए तो कितने बचे 0। तो अब तक हमने जो भी स्क्वायर रूट्स पढ़े उसमें मैंने आपको 4 डिजिट्स के स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करना बताया। तो हम लोग आगे जो सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग 6 डिजिट्स के 8 डिजिट्स के स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के लिए, उसको जानने के लिए देखिए आप हमारा नया वीडियो देखें, और अभी जो वीडियो है उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।